जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकाज होगा या रेफरेंस खारिज होगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज फैसला करेगी। काउंसिल का अहम और हतमी इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ तमाम शवाहिद और सबूत पेश, शिकायत कुनंदगान के दलाइल मुकम्मल। जंग में 4 रोज का वक्फा, यरगमालियों की रिहाई, इसराइल ने मुआहदा मंजूर कर लिया। हमास की कैद से 50 खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इसराइली कैद से 150 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। इसराइल की जंगी काबीना और सिक्योरिटी काबीना का इजलास हमास के साथ कैदियों की रिहाई मुआहदे की मंजूरी दे दी। इसराइल का वक्फे के बाद हमास के साथ जंग जारी रखने का ऐलान। हमास ने जंगबंदी में वक्फे का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। गजा पर इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी न रुकी, मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। शोधा में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का पोता भी शामिल। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 20 फलस्तीनी शहीद। इंडोनेशियन अस्पताल और कमाल उद्वान अस्पताल के अतराफ में भी बमबारी। सेहूनी फौज ने नाबलुस के बिलाता पनाह गुज़ीन कैंप में 17 साला नौजवान को शहीद कर दिया। शोधा की मजमूई तादाद 14,000 से तजावुज़ कर गई। गजा के तमाम अस्पताल गैर फाल हो गए। सऊदी वली अहद का तमाम मुमालिक से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। मोहम्मद बिन सलमान का ब्रिक्स इजलास से वर्चुअल खिताब, कहा गजा पर हमले रोकने के लिए हर मुल्क इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक दे। गजा पर इसराइली वहशियाना हमलों की भरपूर मसम्मत करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा फौरी जंगबंदी की जाए, गजा में जारी इंसानी तबाही रोकी जाए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का ब्रिक्स मुमालिक से इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। चीनी सदर ने कहा मसले के मुनसिफाना हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं। जनूबी अफ्रीका की पार्लियामेंट ने इसराइली सिफारत खाना बंद करने के हक में वोट दे दिया। साइफर केस में जेल ट्रायल का कदम करार, चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन का कदम करार। अदालत ने फैसले में कहा साइफर से मुतालिक 29 अगस्त से अब तक जारी होने वाले तमाम नोटिफिकेशन का कदम करार दिए जाते हैं। काबीना की मंजूरी के बाद 15 नवंबर को जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। जज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तैनाती दुरुस्त करार दे दी गई। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ तमाम शवाहिद और सबूत पेश, शिकायत कुनंदगान के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस मुजाहिर को शो कॉज होगा या रेफरेंस खारिज, काउंसिल आज फैसला करेगी। अहम और हतमी इजलास दोपहर 3 बजे होगा। एवलफील्ड और अजीजिया रेफरेंसेस के खिलाफ अपीलों पर समाअत। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अपीलों पर 27 नवंबर को दलाइल तलब। चीफ जस्टिस ने नैब से पूछा आपको कितना वक्त दरकार होगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा हमारे दलाइल आधे घंटे के होंगे, हमें सिर्फ कानूनी नुकात सामने रखने हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जरूरत पेश आई तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। अदालत के बाहर मतवालों की नवाज शरीफ के हक में शदीद नारेबाजी। सहाफियों से मुख्तसर बात करते हुए नवाज शरीफ ने कहा काबर मानिका ने जो बातें की तो इसके बाद चेयरमैन पीटीआई को रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। जो बातें उन्होंने की हैं, मेरे नहीं ख्याल के इसके बाद रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ तमाम शवाहिद और सबूत पेश, शिकायत कुनंदगान के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस मुजाहिर को शोकाज होगा या रेफरेंस खारिज, काउंसिल आज फैसला करेगी। अहम और हतमी इजलास दोपहर 3 बजे होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में शिकायत का मामला। शिकायत कुनंदा से सवाल और जवाब पब्लिक कर दिए गए। काउंसिल ने शिकायत कुनंदा अमना मलिक से 23 सवालात पूछा क्या आप एडवोकेट अजहर सिद्दीक को जानती हैं? अमना मलिक ने कहा जी हाँ। सवाल किया आपके शौहर अब्दुल मलिक अजहर सिद्दीक एडवोकेट के जूनियर एसोसिएट हैं? इसका जवाब भी हाँ में दिया गया। सवाल पूछा शिकायत ड्राफ्ट किसने की? जवाब में कहा गया मेरी टीम ने।
कौंसिल ने पूछा, क्या आप जस्टिस सरदार तारिक मसूद के दिए गए जवाब से मुतमईन हैं? जवाब में आमना मलिक ने कहा, मुकम्मल मुतमईन हूँ। कराची समेत सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ नई सफबंदियां। MQM और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर कमेटी का पहला इजलास आज होगा। इजलास दोपहर 2 बजे मुस्लिम लीग हाउस में होगा। दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप और दीगर मामलात पर गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कमेटियां अपनी अपनी तजावीज़ एक दूसरे को देंगी। कराची समेत सिंध भर में इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट और दीगर मामलात तय किए जाएंगे। अवाम ने महंगाई लीग का चेहरा देख लिया, शेर तो बिल्ली निकला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फिर मुस्लिम लीग नून को निशाने पर रख लिया। दीरवाला में जालों से खिताब में कहा, सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदल चुके हैं। इन लोगों को घर बिछाना है जो 2 या 3 बार वजीर आज़म बन चुके हैं। लाहौर के सियासतदान का मसला है, न खेलूंगा न खेलने दूंगा। कुछ लोग कहते हैं फरवरी में बर्फबारी होगी, इलेक्शन आगे कर दें। इलेक्शन गर्मी में हो या सर्दी में, जाले हर वक्त तैयार होते हैं। हुक्मरानों को एहसास नहीं अवाम किन मुश्किलात से दुचार हैं। हमारी मुखालिफ महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। दूसरी जमातों का इरादा नहीं है कि वो अवाम की खिदमत करें। बिलावल ने बुजुर्गों से मुतालिक बयान अपने वालिद के लिए दिया है। सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए, बच्चे और बड़े की बात में फर्क होता है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का जवाब। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद नून लीग के साथ चलने का ऐलान। कहा, बिलावल नहीं जानते हमने माजी में क्या कुछ देखा और सुना। हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना। आइंदा इलेक्शन को मुतनाज़ नहीं करना चाहते। पाकिस्तान अब मुतनाज़ इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क के खिलाफ अब भी साजिशें हो रही हैं। तय कर लिया, नून लीग के साथ चलेंगे। बिलावल साहब आज से 10 दिन पहले अपनी हुकूमत बनाने की बात करते थे। अब वो मखलूत पे आ गए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले 10 दिनों में वो मान लेंगे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बने। किसी ज़माने में हमने भी ज़रूर की होगी बातें, लेकिन पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने बहुत जो है वो बातें की। सवालात और जवाब बिलावल की जुबान में नहीं देना चाहते। बिलावल पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने का कहते थे, फिर मखलूत हुकूमत पर आ गए। 10 दिन बाद मान जाएंगे नून लीग की हुकूमत आ रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह के वार कहा, बिलावल से गुजारिश है, सियासत में ओए के कल्चर से मुल्क को नुकसान हुआ। सियासतदान लचकदार होते हैं, माजी के बयानात को बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। ये भी कहा, सब दोस्तों ने गैर मशरूत नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। ये दोस्त अपने हलकों में मजबूत हैं, जीत के दिखाएंगे। मेरी इतलात के मुताबिक खावर मानिका की बातें दुरुस्त है। चेयरमैन PTI का मुस्तकबिल अदालतें तय करेंगी। तलाल चौधरी बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड की जरूरत सबसे ज्यादा नवाज शरीफ को है। सहूलत की बात करने वाले नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते। साइफर केस बनाने का मकसद चेयरमैन PTI को सजाए मौत देना है। बहन अलीमा खान को खदशा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन PTI ने बताया, नैब वाले तफ्तीश के लिए आते हैं, बैठे रहते हैं और चले जाते हैं। आज भी जेल में कुछ गैर मुल्की गए, वो चेयरमैन PTI को मिलने नहीं आए थे। अगर इंसाफ के तकाजे पूरे ना किए गए तो अमेरिका में डोनाल्ड लू के खिलाफ केस करेंगे। बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, छोड़ने वाले सब वापस आएंगे। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का दावा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, शरीफ बरादरान इंतजामिया के जरिए वोट मांग रहे हैं, दफा से सियासी काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को सूरत हाल का नोटिस देना चाहिए। ये भी कहा, खावर मानिका को अपने घर का पर्दा चाक नहीं करना चाहिए था। जब चेयरमैन PTI वजीर आजम थे उस वक्त इंटरव्यू क्यों नहीं दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो शमूलियतें हो रही हैं, उसके बाद इतना सटपटा जाना MQM का, ये इस बात को साबित करता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शहर में मकबूलियत है उससे परेशान है।
ये जो आप धमकियां दे रहे हैं, डरा रहे हैं, खौफ और राज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना करें कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी शहर में मकबूल हो रही है और आने वाले दिनों में पीपुल्स पार्टी शहर की सबसे बड़ी जमात होगी। पीपल्स पार्टी ने खालिद मकबूल को मुत्तहिदा का बेबस कन्वीनर करार दे दिया। सईद गनी ने MQM को आड़े हाथों ले लिया। कहा मुस्तफा कमाल ने MQM को हाईजैक कर लिया। MQM अब कठपुतली बन चुकी है। मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश की जा रही है। MQM वाले झूठी खबरें फैलाना बंद करें। MQM के कई रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। शमूलियत इख्तियार करने वालों में अली राशिद, मिर्जा खलील बेग, वसीम कुरैशी और दीगर शामिल। MQM के अली खुर्शीदी का जवाब। कहा पीपल्स पार्टी ने 15 साल से सूबे में करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ था। आइंदा इलेक्शन में इनको अपने करप्शन के दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं। ये लंदन के बाइकआउट का सहारा ले रही हैं। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जेर सदारत काबीना का इजलास। पाकिस्तानी हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए इंतजामात के मुआहदे की मंजूरी। रवां बरस पाकिस्तान से आज़मीन हज का कोटा 1,79,210 मुकर्रर। वज़ीर पंजाब का गुजरांवाला में 4 प्रोजेक्ट्स का ऐलान। सब्जी मंडी और गवाला कॉलोनी बनाई जाएगी। मोहसिन नकवी की जेर सदारत गुजरांवाला में पंजाब काबीना का इजलास। 2 मॉडल कब्रिस्तानों की मंजूरी। डस्का में पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस की भी मंजूरी। मोहसिन नकवी कहते हैं लाहौर गुजरांवाला एक्सप्रेसवे जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग होम मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त। ताजिकिस्तान की टीम ने एक के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम ओए मैच में सऊदी अरब के हाथों भी शिकस्त खा चुकी। अगला मैच मार्च में उर्दन के साथ होगा।